This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. और आप देख रहे हैं डन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मंदिर हटाने पर मुजफ्फरपुर में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, शहर में जुलूस, रेलवे स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन, चप्पे चप्पे पर रही पुलिस फोर्स की तैनाती। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग महिला की चाकू गोद कर निर्मम हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और मुजफ्फरपुर में भीड़ का कहर, भैंस चोरी के शक में निर्दोष की ले ली जान। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अहले सुबह एक बुजुर्ग महिला की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर सुस्ता गांव की है। मृतका की पहचान 90 वर्षीय कलसा देवी के रूप में की गई है। सूचना पर बरियारपुर पुलिस के साथ एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। फिलहाल घटना की वजह पता नहीं चल सकी है। बताया जा रहा है बुजुर्ग महिला अपने बेटे रामनाथ यादव के साथ रहती थी। 8 बजे रात्रि के दौरान खाना खाई और सो गई। अहले सुबह लोगों का नजर पड़ा, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। वहीं इस मामले को डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार ने बताया कि बधान में बुजुर्ग महिला सो रही थी, उस दौरान चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। घटना की पता नहीं चल सकी है कि घटना का कारण क्या है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। आवेदन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको मां के चाकू गुद के हत्या कर दिया गया, कैसे हुआ था घटना? कहाँ थे आप लोग? हम कीर्तन में थे सर, घर पर नहीं थे। कीर्तन में थे, कीर्तन कर रहे थे आगे। कीर्तन में जी। खाना खाए कितने बजे सोए थे अभी? 8 बजे खाना देकर गए थे। 8 बजे? जी। कब पता चला कि आपके माँ की हत्या हो गई? हमको आकर सो गए थे, सोने का उठे सवेरे में, तब जाकर माँ को देखे तो वो उठाने गए तो जो खून बह रहा था, हम देखे खून है कहाँ से, माँ कर दे, माँ तो गए। जिस समय देखो उस समय जिंदा थी क्या? नहीं सर, मृत्यु था। जी। कितने बजे लौटे थे कीर्तन से आप? हम बजे थे 1:30 पौने 2 बजे के आसपास। 1:30 बजे? जी। क्या बजे देखे माँ को अपना? 6 बजे सुबह। क्या नाम है आपका? रामनाथ यादव। मम्मी का? कैलाश देवी। घर कहाँ हुआ? धर्मपुर सुस्ता। बरियारपुर में ये धर्मपुर गांव की ये घटना है। इसमें एक 90 वर्षीय महिला है जिसका नाम कैलाश देवी, उन्हीं की बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। उनके गले में चाकू मारकर और पेट में भी चाकू मारा गया है और काफ़ी ब्लीडिंग भी हुआ है। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, अब तक आवेदन नहीं दिया गया है और ये बिल्कुल संदेहास्पद लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि इसको हर एंगल से हम लोग देख रहे हैं। एक तो आवेदन नहीं दिया जा रहा है किसने ये घटना किया, परिजन भी जो उनके हैं वो अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। कोई बता रहा है कि हम यहाँ थे और वहाँ थे। तो हम लोग हर एंगल से इसको देख रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई करेंगे अनुसंधान के बाद। क्या वो महिला अकेले रहती थी या उनके परिवार के लोग? नहीं, महिला के परिवार के लोग भी थे। महिला के 2 बेटे उनके साथ रहते थे और ये उनके देख रेख में एक बेटा का बयान है कि वो सुला के चला गया था और रात के 1 बजे उधर से भजन कीर्तन करके आया था और सुबह 6 बजे इन लोगों ने देखा है डेड बॉडी को। तो परिजनों का कहना है कि हम लोग समझे कि अपने से मर गई, तो हम लोग कहीं हल्ला उल्ला नहीं किए, लेकिन बाद में देखे कि इसका गला कटा हुआ है। जबकि थानाध्यक्ष का कहना है कि
काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग हुआ है, क्योंकि पेट में भी गहरा जख्म है और गले में भी गहरा जख्म है, जिससे कि काफ़ी ब्लीडिंग हुआ है। लेकिन उन लोग ऐसे इस ढंग से कह रहे हैं कि हम लोगों को जैसे लगा कि इनका स्वाभाविक मौत हुआ है, लेकिन बाद में जब हम लोग देखे कि अरे तो कुछ देर के बाद 10 मिनट बाद देखे कि तो गला इनका रेता हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग हर एंगल पर कुछ यानी कि गवाही की भी बात आ रही है। नालिसी वाद पहले दायर हुआ था, उसमें गवाही की भी बात आ रही है। कुछ और भी बातें हैं जिन पर कि हर पहलू पे हम लोग अच्छे ढंग से अनुसंधान कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। यहाँ भैंस चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो बेनीबाद थाना क्षेत्र के रमौली की है। मृतक की पहचान कटरा के धनौर गांव के कमलेश सहनी के रूप में की गई है। वह मजदूर था। पत्नी का देहांत 7 साल पूर्व हो चुका है। एक बेटा और मां की देखभाल करता था। 18 मार्च को कमलेश अपनी बहन के घर मनिकपुर जा रहा था। उस दौरान रमौली से चौड़ होते हुए निकल गया। उस बीच लोगों ने घेर लिया। भैंस चोरी का आरोप लगाकर पिटाई करने लगे। वह रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी गई और पीट कर हत्या कर दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। 13 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। एक को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये मामला था, रमौली गांव का मामला था, जिसमें कि उस रमौली गांव में 2 लोगों की भैंस चोरी हो गई थी। और उसके बाद ये लोग जब उस रास्ते से कमलेश पासवान जा रहा था, अपने बहन के यहाँ जा रहा था, उसी दौरान ये लोग वो बीच रास्ते से ही जा रहा था, चौर पार करके मानिकपुर निकलता है। इसी बीच ये लोग हमला किए। हमला करने वालों में 13 लोग इसमें अभियुक्त हैं। प्राथमिकी हम लोग दर्ज कर लिए हैं। उसमें से कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ गिरफ्तारी हो रही है। जितने भी उस मामले में दोषी हैं सबको हम लोग जेल भेजेंगे। बर्बरता का रीजन क्या रहा, आरोप क्या था उन लोगों का? आरोप बस वही था कि भैंस चोर को ये लोग देख रहे थे कि भैंस चोरी कौन किया है, और ये बेचारा निर्दोष अपने बहन के यहाँ जा रहा था। इसको लोग समझ गए कि यही भैंस चोर है। कितने लोगों को इसमें आरोप लगाया गया है? इसमें 13 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से कि 1-2 गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी हो रही है। वीडियो भी सामने आया है उससे? हाँ, वीडियो सामने आया है। वीडियो से ही हम लोग चिन्हित करके और गांव वाले को भी दिखाया गया, घर वाले को भी दिखाया गया। तो वो 13 लोगों को नामजद किया गया है और गिरफ्तारी सबकी होगी। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने बंधन बैंक के कर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर सवार 4 अपराध कर्मियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर की है। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के सूरतपुर गांव निवासी विजय सिंह के पुत्र राजीव कुमार बीते 2 साल से मिशनपुरा स्थित बंधक बैंक में काम करता है। अलग अलग जगहों से पैसे इकट्ठा कर बैंक में जमा करने जाता है। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार शाम अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर स्थित रूप कलेक्शन और अलग अलग जगहों से कलेक्शन किए हुए 1,10,000 रुपया कलेक्शन कर BMP 6 स्थित बंधन बैंक लौट रहा था। रास्ते में नाजिरपुर बांध पर 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी कर्मी पीछा करने लगे। उसने राजीव के बाइक को आगे से आकर रोक दिया। उसके बाद स्प्लेंडर बाइक पर सवार एक अपराधी हथियार निकालकर तान दिया। उसके बाद पैसे से भरा बैग लूटकर अखाड़ा घाट की तरफ फरार हो गए। वहीं पल्सर बाइक सवार राजीव के पॉकेट से कैश निकालकर वापस भाग गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी अहियापुर पुलिस को दी गई है। सूचना पर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल और आसपास के लगे CCTV को खंगाला जा रहा है। कलेक्शन करते थे, ग्रुप कलेक्शन है आज का मेरा। अच्छा, वो कलेक्शन करके आ रहे थे। कहाँ से लौट रहे थे? नाजिरपुर बगल में रूपा ग्रुप मेरा चलता है। अच्छा, कितना पैसा था? 1,10,000 के लगभग में था। कैसे लुटाया है? कौन सब लुटाया? 2 बाइक वाला आया था, 4 सवार था उस पर। अच्छा, एक बाइक पर 2-2 करके, और स्प्लेंडर वाला जो था वो गन भिरा दिया था, जो चालक था सो अच्छा। वही बैग लेके चला गया।
और पैकेट का पैसा था 100 पल्सर वाला था, वो निकाल लिया। और मेरा गाड़ी के डिग्गी है, उस पर 2-4 लात मारा, तो डिग्गी पे भी पैसा वैसा होगा तो निकाल ले, लेकिन डिग्गी खुला नहीं। टोटल कितना पैसा? 1,10,000 के लगभग में था। 10 लाख हुआ। चेहरा ढका हुआ था, खुला हुआ था सबका? उजला गमछा से वो बांधे हुए थे। चारों? 2 जो स्प्लेंडर पर सवार था वो उजला गमछा से बांधे हुए थे। मारपीट भी किया था? मारपीट नहीं, हमको मारा उड़ा नहीं। अच्छा, क्या बोला? रोकने से पहले कुछ बोला था? रोकने के टाइम में कुछ नहीं, वो हमको से साइड ले रहा था, तो हम साइड उसको दे रहे थे, तो वो हमको कांत मतलब रोड का जो साइड होता है एकदम अंतिम साइड में हम चले गए, तब पर वो मतलब सटाते चला गया। सटाने के बाद हम गाड़ी रोक दी। रोकने के बाद वो पीछे देखा तो कोई नहीं था, तो वो गाड़ी का हैंडल मोड़ के हमको गाड़ी में सटा दिया और यहाँ से वो गन निकलने लगा। गन किस बैंक निकलने में काम करते हैं? बंधन बैंक, कहाँ के ब्रांच में? BMP 6 मुजफ्फरपुर 2। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। घर? घर महुआ, थाना महुआ, जिला? वैशाली। उम्र कितना है? उम्र 35 साल की। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर BMP 6 के सामने। किराए के मकान में कि अपना है? किराया है बंधन बैंक। आप अकेले रहते कि और भी लोग रहते हैं? नहीं, उसमें 6-7 आदमी रहते हैं। सब लोग स्टाफ है बंधन बैंक के? हाँ, सब स्टाफ है। क्या बजे का घटना होगा ये? वही 4:20। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। जंक्शन परिसर में इसे लेकर जोर शोर से निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस दौरान स्टेशन परिसर में स्थित मंदिर को हटा दिया गया। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर बंद को लेकर जुलूस निकाला। सुबह 9 बजे सरियागंज टावर से जुलूस निकाला गया, जो छोटी सरियागंज जवाहरलाल रोड होते हुए कल्याणी चौक पर पहुंची, जहां रेलवे और रेल मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर SDO टाउन 2 बबीता सिन्हा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल जुलूस के आगे चल रही थी। दूसरी ओर जंक्शन की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जंक्शन पर जिला प्रशासन ने पुलिस बल, ARB और RPSF के साथ RPF और GRP की टीम तैनात रही। इसके अलावा जंक्शन पर स्थित विवादित और संवेदनशील जगहों की भी निगरानी बढ़ा दी गई। इस बंद को विभिन्न हिंदू संगठनों का समर्थन मिला था। शहर बंद के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। विरोध को देखते हुए शहरी क्षेत्र के सभी मस्जिदों के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। DM और SSP के संयुक्त आदेश के तहत 670 पुलिस पदाधिकारी और जवान शहर के 67 संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही थी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। खुद SSP सुशील कुमार ने सुबह से ही मोर्चा संभाल रखा। SSP ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जैसा आप देख रहे हैं कि सभी जगह पे पूरे टाउन एरिया में सभी जगह पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन है। उसके अलावा GRP के भी फोर्स हैं, RPF के भी फोर्स है, सभी लोग डेप्यूटेड हैं और सभी जगह पे वीडियोग्राफी प्रॉपर तरीके से की जा रही है। सभी वरीय पदाधिकारी, चाहे वो सिटी SP हो, SDPOs हो, SDMs हो, सभी लोग फील्ड में है, साथ में है और पूरी तरीके से अभी शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें चल रही, कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। ये लोग का जो डिमांड है यहाँ पर जो है मस्जिद है उसको भी हटना चाहिए अगर मंदिर है। ये देखिए वो रेलवे का क्षेत्राधिकार है और वो सारी चीज़ें बात हो रही हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी से बात हुई है और उसके अलावा जो मंदिर है उसके लिए भी जगह रेलवे द्वारा दिया गया है, उसको भी बनवाने में पूरी तरीके से रेलवे तैयार है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो चीज़ें इशू क्रिएट जो बात बताई गई थी उस पर भी हम लोग बैठ के बात कर चुके हैं। सर, एक सवाल ये है कि जब मंदिर तोड़ा गया उस समय में न तो किसी को बताया गया, नहीं, ये पूरी तरीके से अब जैसा ये अफवाह है, सभी को प्रॉपर नोटिस दिया गया था, सारी चीज़ें प्रोसीजर से हुई है, सारी वीडियोग्राफी के अंदर में हुई है। ये मध्य रात्रि को तोड़ा गया जैसे? नहीं, सारी चीज़ें जो है प्रोसीजर के तहत ही हुआ है और वीडियोग्राफी के तहत हुआ है। ये एक पुजारी भी थे साथ में जिनके द्वारा ये सारी चीज़ों को मॉनिटर भी किया गया था। इसमें सभी प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है कि मंदिर ये जो यहाँ तोड़ा गया फिर कहाँ जाएगा मंदिर?
रेलवे के द्वारा जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी के साथ मिल करके रेलवे के द्वारा बैठक किया गया है। उनको ज़मीन भी ऑफ़र किया गया और वो लोग तैयार भी हैं। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जो वहाँ पे मंदिर बनेगा और वहाँ पे, लेकिन जो सनातनी लोग हैं मुजफ्फरपुर के उस सड़क पर उतरे हुए हैं, देखिए जैसा मैं बता रहा हूँ वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सारी प्रशासन जो है सभी जगह पर डिप्यूटेड है और हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी तक सिचुएशन पीसफुल है और पूरी तरीके से कंट्रोल में। मंदिर का स्थान कहीं निर्धारित कर दिया गया है जो कहाँ मंदिर फिर से बनाया, सारी चीज़ें निर्धारित की गई है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन मंदिर विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आहूत मुजफ्फरपुर बंद का असर शुक्रवार को पूरे जिले में व्यापक रूप से दिखाई दिया। मंदिर तोड़े जाने से नाराज हिंदू संगठनों ने सांकेतिक रूप से 4 घंटे के बंद का आह्वान किया था, जिसका प्रभाव देर शाम तक शहर के कोने कोने में देखने को मिला। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह 8 बजे से ही विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। ज्यादातर दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, वहीं कुछ स्थानों पर माइकिंग के जरिए अनुरोध कर दुकानें बंद कराई गई। इस दौरान टेम्पो चालकों और दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर शांतिपूर्ण तरीके से बंद में शामिल होने की अपील की गई, जिससे लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। मंदिर तोड़े जाने से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए सुबह से ही बंद को सफल बनाने का बीड़ा उठाया। इसकी तैयारी में जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रही। शहर की सड़कों पर सुबह 6 बजे से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। कुल 670 पुलिस पदाधिकारी को 67 संवेदनशील स्थानों पर डिप्लॉय किया गया और एसएसपी स्वयं मोर्चा संभालते हुए दिखे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर प्राशर ने कहा, हमारी एकमात्र मांग है कि हमें उसी स्थान पर मंदिर चाहिए जहां यह पहले से स्थित था। जब तक यह मांग पूरी नहीं होती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज का जो बंदी है वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में विकास के नाम पर हमारे अति प्राचीन मंदिरों को जो ध्वस्त किया गया है रेलवे प्रशासन के द्वारा, उसके विरोध में और मंदिरों की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर के इस बंदी का आयोजन किया गया है। स्वतः बंद है। सारे समाज ने हम लोग का सहयोग किया है, कहीं हम लोगों ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जो 2 मंदिर को 10 मार्च को तोड़ दिया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने आज जितने सनातनी संगठन हैं वो एक बैनर के तले, जो मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति है उसके तले हम लोगों ने आज एक दिन के बंद का अभियान किया है। और यह ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक ढंग से हम लोग जो भी गाड़ियां चलती है, जो भी दुकान बंद है, उनको ये गुलाब देकर प्रार्थना करते हैं कि आप एक दिन का समय हमको दीजिए। भगवान की मंदिर तोड़ी गई है, इसलिए आप एक दिन बंद रखिए। अभी तक हमको 1 दर्जन लोग भी नहीं मिले हैं जिन्होंने दुकान खोल रखी हो, लेकिन गाड़ियां चल रही हैं, उनको भी हम मना रहे हैं। हमारा ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। हम वहीं पे मंदिर बनाएंगे। जिस प्रकार अयोध्या में हमने 500 वर्षों तक संघर्ष किया, यहाँ भी 5 वर्ष संघर्ष करेंगे। आई गई है ये जो बंदी नहीं पूरा का पूरा बंद है मुजफ्फरपुर, और वो इसलिए कि हमारी मंदिर तोड़ दी गई, हमारे मूर्तियों को तोड़ दिया गया और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और इसलिए हम लोग वहीं पर मंदिर बनाएंगे और हमारी जो मूर्ति तोड़ी गई है उस पूरी मूर्ति को हम लोगों को मिलना चाहिए। जय श्री राम। जो हड़ताल हुआ आज का जो हड़ताल हम लोगों का था वो शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल था पूरे मुजफ्फरपुर महानगर का, और जहां हम लोग को आवाज पहुंचाना था वहां तक आवाज भगवान की कृपा से पहुंच गया है, और आश्वासन भी मिला है हम लोगों को कि इस पर विचार किया जाएगा। अगर इस पे कुछ नहीं एक्शन ले रहा है जिला प्रशासन या फिर रेलवे प्रशासन, तो इससे ही बड़ा उग्र आंदोलन का अब हम लोग चेतावनी दे रहे हैं और उग्र आंदोलन करेंगे। यह तो मुजफ्फरपुर मतलब झांकी है, अभी पूरा देश बाकी है। पूरे भगवती का स्थापना न हो, मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक नहीं हो, तब तक मुजफ्फरपुर का यहाँ पर हिंदू समाज चैन से पानी नहीं पिएगा। यह संकल्प है हम लोगों का कि पूरा जिस प्रकार चोरी से नामर्दी को दिखाते हुए रेलवे डीएसपी, रेलवे एसपी तथा मुजफ्फरपुर प्रशासन ने यह हिजरा वाला काम किया है, इन सबको भुगतना पड़ेगा। पुनः मंदिर का निर्माण होगा। परिषद बजरंग दल पुनः जो है की जांच करेगा। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन मंदिर विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आहूत मुजफ्फरपुर बंद के समर्थन में शुक्रवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने माली घाट से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक एक रैली निकाली।
इस रैली के जरिए लोगों से आंदोलन में शामिल होने और बंद को सफल बनाने की अपील की गई। साथ ही रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महासभा के जिला अध्यक्ष पप्पू सिंह ने कहा कि बिना किसी सूचना के मंदिर को तोड़ देना पूरी तरीके से गलत है। हमारी मांग है कि उसी स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण किया जाए। जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कई सदस्य जिला अध्यक्ष के समर्थन में सड़कों पर उतरे और दुकानों व प्रतिष्ठानों को बंद कराने में सक्रिय रूप से जुटे दिखे। मौके पर सोनू सिंह, राजा सिंह, अभिजीत कुमार सहित क्षत्रिय महासभा से जुड़े अन्य कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह पूरा आंदोलन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित 2 प्राचीन मंदिरों को लेकर चल रहा है। बीते 10 मार्च को स्टेशन प्रशासन ने स्टेशन के जीर्णोद्धार के नाम पर इन दोनों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और वहां की मूर्तियों को दूसरे मंदिरों में स्थानांतरित कर दिया गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मंदिरों को तोड़ दिया गया। अब उनकी एकमात्र मांग है कि उसी स्थान पर एक नया मंदिर का निर्माण किया जाए। मंदिर रातों रात तोड़ा गया है, जो नाजायज हुआ है उसके लिए हम लोग सड़क पर है। बंदी सफल है, पूर्ण सफल है, पूरे शहर घूम रहे हैं, बंदी पूर्ण सफल। बंदी हो गया। मांग क्या है? मांग है मंदिर उसी जगह बनाया जाए और अगर मंदिर तोड़ा गया है तो पहले मस्जिद भी तोड़ा जाए। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मंदिर को हटाए जाने के विरोध में शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया था। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रही। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती रही, जिसमें जिला पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी और अंतरिक्ष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वहीं इस बंद को लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन के पश्चिम छोर पर पटरी किनारे स्थित मस्जिद की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि हिंदू संगठनों ने साफ तौर पर कह दिया है कि बंदी के दौरान किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर टारगेट नहीं किया जाएगा, बस वह अपनी मंदिर की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन परिसर से मंदिर हटाए जाने के बाद से लगातार हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया था, जो कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मस्जिद हटाने की मांग कर रहे थे। देखिए, रेलवे स्टेशन के बीचों बीच ये मस्जिद है और जो मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये अपने ज़मीन में मस्जिद है और इसमें इनका रेलवे के ज़मीन में नहीं है। और आज जुमा का दिन है, एहतियातन पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट भी है यहाँ पे और पुलिस लगातार कैंप कर रही है। किसी प्रकार के किसी भी तरह के अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस जो है वो तैयार है। अतिरिक्त संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जुमा का दिन है, आज देख सकते हैं, और जो नमाजी है वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के भी लगातार जा रहे हैं। एसएचओ बोचहा है यहाँ पर जो कि लगातार कैंप कर रहे हैं। क्या कुछ निर्देश दिया गया आप लोगों को? यह दिया गया है जो मूर्ति जो एक मंदिर था वो यहाँ पर लगा हुआ था और निर्माण कार्य की वजह से वो मूर्ति हट गया, जिसके कारण से पब्लिकों का आक्रोश है। जो पब्लिक नहीं हटना, मंदिर नहीं हटना चाहिए, उसको शिफ्ट होना चाहिए। तो इस पर वरीय पदाधिकारी द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है और पब्लिकों के साथ बैठक करके आगे कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद के बाहर में फोर्स की तैनाती की गई है। हाँ, सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए इसका तैनाती किया गया है ताकि कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न जुम्मा के दिन नमाजी आ भी रहे हैं। हाँ, नमाज है, आज जुम्मा का नमाज है, इसलिए नमाज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, पब्लिक आए हैं। तो जो अधिकारी है, जो मौजूद अधिकारी हैं, उनको आप सुन रहे थे और हम बात करने लोग से बात करेंगे यहाँ पे और लोग हम बात करें। तो नीचे आ जाइए, ये जो नीचे आ जाइए। तो हिंदू संगठन का कहना है कि मंदिर हटा है, मस्जिद भी हटना चाहिए, क्या कहेंगे? मस्जिद हमारी निजी ज़मीन पे है। जब स्टेशन नहीं थी उससे पहले से ये मस्जिद है। रेलवे को जब जब जरूरत पड़ा है स्टेशन के चारों तरफ से अपना अपना ज़मीन ली है। जब मस्जिद की भी ज़मीन रेलवे को दिया है। मस्जिद हमारा निजी ज़मीन में है, इसलिए हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मा का दिन है, फोर्स वगैरह भी तैनात किया है। हाँ, वो कुछ आती है, इसलिए फोर्स अपना अपना काम, प्रशासन का काम है। प्रशासन जानेगी अपना क्या करना है। हम लोग ये तो प्रशासन अपना सहूलियत दिए हुआ है कि किसी तरह के जो असामाजिक तत्व लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो लोग को दूर रखने के लिए इन लोग को रखा गया है। देखिए, जुम्मा का दिन है जी, आज जुम्मा का दिन है, हम लोग नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे। ये मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद
मुजफ्फरपुर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच है। एक समय में हमारे दादा परदादा का ये कहना था कि ये मस्जिद सराय सैयद अली मोहल्ला हुआ करता था। जब मस्जिद स्टेशन विकसित हुआ तो बात हुआ कि नहीं, ये मस्जिद हमारा नहीं शहीद होगा, बाकी जिसको जहाँ हटाना हटा के ले जाए। इसका पेपर है, बजाते ऑन पेपर हम लोग हैं, पेपर है। जब भी किसी को अगर चाहिए तो पेपर आके, मस्जिद कमेटी का अपना जमीन? जी, मस्जिद कमेटी का अपना जमीन है, हमारा पेपर है। रेलवे प्रशासन को कई बार हमने से नमाज पढ़ रहे हैं, कई सालों, कितने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं? नमाज तो हम लोग बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो मस्जिद की अपनी ज़मीन है, कागजात वगैरह भी हम लोग देखे हैं, रेल प्रशासन को भी हम लोग कागजात दिए हैं। इस कारण से कभी नहीं हटा? नहीं, कभी नहीं, इसमें ऐसा कुछ बात ही नहीं है। तो जो संगठन के लोग हैं वो जुलूस निकाले हुए थे कि मंदिर हटाए और मस्जिद भी हटाएंगे। वो तो बेतुकी बात करते हैं, मंदिर वो क्यों हटाए हैं तो वो लोग जाने, हम लोग को तो मालूम नहीं है। लेकिन ये बेतुकी बात है कि भाई आपकी मतलब क्यों हटाए हैं, तो हम कहें, अब मान लीजिए हमारी कोई बात हो तो हम कहें कि आपके हटा दीजिए, तो अच्छी बात तो थोड़ी है। तो बिल्कुल जो नमाजी हैं, जो शुरू से नमाज़ पढ़ने यहाँ आते हैं, उनका कहना है कि बचपन से नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये मस्जिद जो है उनकी निजी ज़मीन में है, अपने ज़मीन में है। इसमें रेलवे स्टेशन का कोई ज़मीन नहीं है। फिलहाल जुलूस को देखते हुए, बंदी को देखते हुए स्टेशन परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर। दहेज के लिए अक्सर बेटियों को प्रताड़ित करने, उसकी हत्या की बात सामने आती रहती है, लेकिन मुजफ्फरपुर के ग्राम कचहरी में दहेज मुक्त समाज की परिकल्पना को लेकर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। यहाँ दो प्रेमी युगल को वरमाला पहनाया गया है, उसे ग्राम कचहरी से शादी की सर्टिफिकेट भी दी गई है। दरअसल पूरा मामला औराई पंचायत का है, जहाँ शहजादी बेगम बिशनपुर की रहने वाली है। उसे 4 साल पूर्व नदी के उस पार सिराज से रॉन्ग नंबर से प्यार हो गया। प्यार का ये सिलसिला 4 साल तक जारी रहा। दोनों चोरी चुपके मिलने जुलने भी लगे। इसकी भनक परिवार वालों को लग गई। परिवार वालों ने शहजादी की शादी दूसरी जगह फिक्स कर दिया। शादी फिक्स होते ही बेचैनी बढ़ गई। प्रेमी युगल को जुदा होने का डर सताने लगा। इसी बीच 15 मार्च को घर से दोनों फरार हो गए। परिवार वालों ने खोजबीन शुरू कर दी। इसी बीच अचानक प्रेमी जोड़ा ग्राम कचहरी पहुंच गए। सरपंच को अपनी प्रेम कहानी बताया। कहा, हम लोग 4 साल से प्यार करते हैं, हमारी शादी परिवार वाले दूसरी जगह करवाना चाहते हैं, मदद कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, लेकिन अलग नहीं रह पाएंगे। मामला गंभीर देख ग्राम कचहरी में दोनों के परिजनों को बुलाया गया। हालांकि दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा समझाया बुझाया गया, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और परिवार वालों की रजामंदी से ग्राम कचहरी में प्रेमी युगल का विवाह करवा दिया गया। ग्राम कचहरी में बिना दहेज के राजी खुशी प्रेमी युगल एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी के बंधन में बंध गए और एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने की कसम खाई। बेसी शारीरिक संबंध भी बनाते थे दोनों? नहीं। मिलते जुलते थे? कहाँ मिलते जुलते थे दोनों? नहीं मिलते थे। काहे के लिए भाग गए थे? ये हमको बुलाया था। कहाँ? यहाँ पे। यहाँ पे बुलाया था। फिर कहाँ चले गए? बेसी गए थे। घर पे नहीं, रोड पे। परिवार के लोग मान गए हैं? किधर का? आपके परिवार के लोग? हाँ। माने क्या चाहती हो? इसके साथ रहना चाहती हूँ। रहना चाहती हूँ। कितना दिन से प्रेम पसंद था? 4 साल से। 4 साल से। क्या नाम है लड़का का? सिराज आलम। शादी हो गई है? हाँ, हो गया। कब हुआ शादी? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। कौन कौन थे शामिल शादी में? बहुत आदमी। 2-3 साल से हो रही थी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मम्मी पापा इनको घर से भगा रहे थे, तो ये मेरे पास आई और बोली कि ऐसी ऐसी बात है। तो हमने बोला कि हम शादी अभी नहीं करेंगे 1-2 साल। तो इसकी मम्मी बोली है कि निकाह कर लो और हम अपने पास रखेंगे। अभी इसकी मम्मी रखने से इनकार हो रही है और हमारे घर परिवार बोले कि हम अपने घर पे आने नहीं देंगे। इंसाफ के लिए यहाँ पहुँचे? इंसाफ के लिए। गाँव वाला नहीं रख रहा है? नहीं। ससुराल वाले भी नहीं? वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2.
co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर की अदालत में शुक्रवार को अधिवक्ता सूरज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पिटीशन दायर कर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। 20 मार्च 2025 को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन समारोह था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। उद्घाटन समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने अजीब सी हरकत की थी। इसे राष्ट्रगान का अपमान माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम धारा 2(3) के तहत दफा 352, 298 के एवं अन्य धाराओं में पिटीशन दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 28 मार्च 2025 को होगी। मेरे माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर मुकदमा दायर किया गया है माननीय ACGM फर्स्ट बेस्ट के न्यायालय में, जिसमें मैंने आरोप लगाया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20/3/2025 को विश्व कप से कटरा का आयोजन समारोह पटना के खेल महोत्सव परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रगान हो रहा था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जो है खेल भावना को ठेस पहुंचाते हुए तथा राष्ट्रगान को अपमानित करते हुए अपने प्रधान सचिव के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, जिससे राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का उल्लंघन हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने राष्ट्रीय सम्मान निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3 के तहत मुकदमा दायर किया है तथा BNS की धारा 352 और 298 के तहत माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और 28 तारीख की इसकी सुनवाई होगी। बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष बदलते ही पार्टी के भीतर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस का दम गठबंधन दलों को दिखाने के लिए NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा पर निकले हैं। इसमें NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष सभी लोग शामिल हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर में विभिन्न स्थानों पर पदयात्रा निकाली जाएगी, जो शहर में स्थापित शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर युवाओं को संबोधित करेगी। इस पदयात्रा को सफल बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी जोर शोर से तैयारी कर रही है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित जिला कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें पार्टी के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पदयात्रा की रूट और समय तय की गई। जिला कमेटी ने कन्हैया कुमार के स्वागत और पदयात्रा के ठहराव की रूपरेखा तैयार की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि युवा कांग्रेस और NSUI के तत्वाधान में राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रांतीय अध्यक्ष नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा पर निकले हैं। सुबह 8 बजे दादर कोल्हुआ से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जो NH से होते हुए 0 माइल पहुंचेगी, जहां शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद वहां से सरैयागंज टावर होते हुए शहीद खुदीराम बोस के स्मारक स्थल पर यात्रा जाएगी, वहां भी माल्यार्पण किया जाएगा। फिर कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी और युवाओं को संबोधित किया जाएगा। युवा कांग्रेस NSUI के तत्वाधान में भितरवा आश्रम से नौकरी दो पलायन रोको का नारा देते हुए NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग पदयात्रा में हमारे प्रांतीय नेता और राष्ट्रीय नेता सब चल रहे हैं। और कल बेतिया होते हुए, मोतिहारी होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए कल पहुंची है मुजफ्फरपुर में। आज ब्रेक है, आज रेस्ट है। कल 8 बजे सुबह
दादर कोल्हुआ जो है जहाँ पर बेस कैंप बनाई गई है, जहाँ ठहरे हुए हैं लोग, वहाँ पे जो है से झंडा तोलन करके और वहाँ से पदयात्रा निकलेगी। SKMCH होते हुए 0 माइल अखाड़ा घाट टावर पर महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू पर मालार्पण किया जाएगा। 0 माइल पे शहीद भगत सिंह जी का पर मालार्पण किया जाएगा और उसके बाद तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद यहाँ पे भोजन है। यहाँ पे पदयात्री आराम करेंगे और फिर हम लोग जो है यहाँ से 2:30-3 में यहाँ से निकले बटलर होते हुए LS कॉलेज में। वहाँ जो महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लंगट सिंह अम्बेडकर जी, सारे लोगों को बाहर विभूति को मालार्पण जो है हमारे नेता द्वारा किया जाएगा और वहां से फिर समस्तीपुर के लिए लोग रवाना। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले 24 और 25 मार्च को प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। हड़ताल से पहले शुक्रवार की शाम इसे सफल बनाने के लिए एक विशाल रैली आयोजित की जानी थी। हालांकि इस बीच सूचना मिली कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता हो गई है और कुछ सकारात्मक परिणामों की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने रैली और हड़ताल दोनों को स्थगित कर केवल प्रदर्शन करने का फैसला किया। AIBOAC के जिला संयोजक असीम कुमार दास ने बताया कि बैंक कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सभी घटक संगठनों के साथ मिलकर 24 और 25 मार्च को देशव्यापी हड़ताल करने की तैयारी में थे, लेकिन शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बाद हड़ताल को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। आगे की सूचना मिलने पर उसके आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। आज UFU के बैनर तले भारतीय स्टेट बैंक के परिसर सामने हम लोग 5 डेज बैंकिंग और अन्य मुद्दे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, रिक्रूटमेंट, स्टाफ मिसबिहेवियर, इस सब के मांग के लिए हम लोग आज स्ट्राइक किए थे। के लिए आज रैली प्रदर्शन होना था, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में शर्मायुक्त के सामने आज मीटिंग थी, जिसमें मीटिंग में अगले कॉल तक के लिए हम लोगों को स्ट्राइक डिफर कर दिया गया है। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावना है, अभी आया नहीं है। हम लोग आज जैसा उन लोगों का निर्देश है कि हम लोग आगे 1-2 माह के लिए पोस्टपोन करते हैं स्ट्राइक को, तो उसी कड़ी में आज हम लोग स्ट्राइक को आप पोस्टपोन करते हैं। सभी जगह पर 5 दिवसीय कार्य लागू है। भारत सरकार में 5 दिवसीय कार्य लागू है, बिहार सरकार में 5 दिवसीय कार्य लागू है, इंश्योरेंस सेक्टर में 5 दिवसीय कार्य लागू है और लगभग प्राइवेट सेक्टर में भी सारे जगह 5 दिवसीय कार्य लागू है। बैंकों में 5 दिवसीय कार्य लागू नहीं है। यह मेरा अहम डिमांड था और उसके लिए हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत हम लोग जा रहे थे। और इस अहम डिमांड में हमारा ये बहुत सिंपल सबमिशन है कि बैंकों में हम इतना इंटरमीडियरी चैनल रखे हुए हैं कि ग्राहक को बैंक में आने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो चेक डिपॉजिट करना हो, चाहे पैसा निकासी करना हो या पैसा जमा करना हो। और माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 59 मिनट में आप लोन कर दीजिए, वह बैंकों के आधार पर MSME लोन हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमको 5 दिवसीय कार्य दिवस क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि IBA के साथ हमारे बाइपार्टाइट सेटलमेंट में इसका पूरा जो है सो एग्रीमेंट किया हुआ है। इसके लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे थे। हम युवाओं के लिए, आम जनता के लिए जो बैंकों में बहाली हो, आम जनता की बहाली हो और एडुकेट बैंकिंग में स्टाफ आवे ताकि हम आम जनता का सेवा कर सकें, उसके लिए स्ट्राइक पर जा रहे थे। हम जो है सो आउटसोर्सिंग बंद हो, क्योंकि आप आए दिन देखने में आता है कि बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड हो रहा है। उसका मेन कारण यह है कि ठेकेदारी प्रथा पर 10,000 12,000 में मजदूरों को रखा जाता है और उस मजदूरों के द्वारा लालच में आकर बैंकिंग फिनेंशियल सेक्टर में जो है तो फ्रॉड किया जाता है। तो आम जनता का जहाँ पैसा जमा हुआ है उस काली कमाई को रोकने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, आम जनता के आवाज़ के लिए हम लोग स्ट्राइक का कॉल दिए थे। आज केंद्रीय श्रम आयुक्त के पास एक समझौता बनी है और लगभग अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक समझौता का पालन होने के लिए वो मॉनिटरिंग करेंगे। इस आश्वासन के साथ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस अपने स्ट्राइक के कार्यक्रम को रेफर किया है और हम आज जो रैली जिला में किए थे। असीम कुमार दास संयोजक
यूनाइटेड फोरम जिला के नेतृत्व में उस रैली को भी हम लोग जो है सो आज स्थगित कर दिए हैं और स्टेट बैंक पर सभी लोग उपस्थित होकर हम लोग नारेबाजी करके और दास जी ने पूरा सूचना देकर इसको जो है सो स्थगित किया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बीते दिनों दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से मुजफ्फरपुर के साहेबगंज ढल उठा था। साहेबगंज के मुख्य बाजार स्थित मनी मेराज टीम के मेंबर सैफुल अंसारी के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने गोलियां बरसाई थी। वहीं जाते वक्त डालडा चौक के पास नवानगर निजामत के रामजीत दास को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इस मामले में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में दहशत का माहौल कायम है। कॉमेडियन सैफुल ने वरीय अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम छापेमारी कर रही है। इसी बीच शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में राजद की टीम दोनों पीड़ितों से मिलकर घटना की जानकारी ली और मामले को लेकर ग्रामीण एसपी से बात की। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस घटना से अवगत अपने नेता तेजस्वी यादव को भी करवाया है। कहा कि बिहार में इन दिनों तेजी से अपराध बढ़ते जा रही है। इसके बावजूद सत्ता में बैठे लोग अपने पीठ थपथपाने में लगे हैं। जो साहेबगंज में जो घटना घटी थी, सिर्फ जो सैफुल अंसारी साहब के घर पर जो गोली का बरसात किया गया था, उसी कड़ी में रामजी दास जी हैं, इनको भी गोली लगी थी। हम हॉस्पिटल में भी हम लोग गए थे, राजद की टीम गई थी हॉस्पिटल में, इनसे मिले थे और आज पीड़ित परिवार के वहाँ भी हम जाकर देखने का काम किए हैं, इनसे भी मिले हैं और इस सब चीज़ की जानकारी हम अपने आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को भी देंगे। अब वरीय पुलिस पदाधिकारी से हम लोगों ने बात किया है, टेलीफोनिक बात करके उनको जानकारी हमने दिया है और उनसे जानकारी भी लेने का काम किया कि भाई इतना दिन हो गया अभी तक किसी को आपने अरेस्टिंग किया नहीं, क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि हम बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं, 1-2 रोज़ में इसका हम खुलासा करने वाले हैं। अब क्या खुलासा करने वाले हैं वो जाने, लेकिन हम लोग सोमवार के दिन पहले डेलीगेशन के बतौर हम लोग जाएंगे और वहाँ डीआईजी साहब से और सीनियर एसपी से हम लोग मिलकर इस घटना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कब तक ये घटना घटेगी और कब तक ये सरकार निंद्रा में सोई रहेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी का दिमाग कोई काम कर नहीं रहा है और ये सरकार बगैर दिमाग से चल रहा है, तो इस सरकार में यही सब घटना घटी है। साहेबगंज में आए दिन इतनी घटनाएं घट रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए हम लोग जाके अवगत कराएंगे पदाधिकारी को, अपने नेता को भी अवगत कराएंगे और उसके बाद भी अगर ये लोग लगाम लगाने का काम नहीं किया तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। हम लोग इसको सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। ग्रामीण एसपी से बात हुई है? हाँ, ग्रामीण एसपी से। बिहार में लगातार तेजी से अपराध बढ़ते जा रहा है। बहुत अपराध बढ़ रहा है, तो आप लोगों को पता ही है, जो आप लोग जो चैनल वाले लोग हैं, आप लोगों को तो पता है कि कितना अपराध बढ़ा है। हमारे नेता तो तेजस्वी यादव जी इसको बराबर अपने ट्वीट भी करते हैं और अपने आईडी से लगाते हैं सीरियली ढंग से कि कितना ग्राफ माने बढ़ गया है, अपराधी का कितना टांडम बढ़ा हुआ है बिहार में। नहीं, बावजूद उसके जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोग अपना से अपने पीठ थपथपाते हैं। रामजी दास द्वारा कहा जा रहा है कि आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्या कुछ आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है? अच्छा, जो भी सहयोग की बात होगी हम लोग आए हैं, हम लोग समझेंगे, हम लोग बात करेंगे। साहेबगंज में जो घटनाएं हुई है, ये तो लगातार घटनाएं हो रही है, ये घटना तो है नहीं, फिर भी जो है से यहाँ प्रशासन के लोग अपना क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हम तो वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि साहेबगंज में जो घटनाएं हो रही है, इस घटना को मतलब पूरे नज़र रखते हुए देखे कि क्यों ऐसा आए दिन घटना हो रहा है। सैफुल सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन। वहाँ तो सुरक्षा की आवश्यकता है, जब घर में सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा का व्यवस्था नहीं होगा तो कहीं भी मारा जाएगा। क्योंकि वो आदमी के शटर पर से लेकर के और जंगला तक गोली चला है, हम लोग अंदर में भी जाके देखें, इसलिए सुरक्षा का व्यवस्था जरूरी है, उसके सुरक्षा का व्यवस्था करना जरूरी है। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन विद्यालय का 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद गौशाला रोड शाखा के प्रांगण में आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत चॉकलेट रेस, फ्लैट रेस, रेडी फॉर स्कूल, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इसमें कक्षा नर्सरी से यूकेजी के बच्चों द्वारा बेहतरीन एवं मनोरंजक प्रदर्शन किए गए। वहीं शुक्रवार को फ्लैट रेस, स्नैक रेस एवं स्पून एंड मार्बल रेस आदि खेलों का प्रदर्शन कक्षा प्रथम से कक्षा तृतीय तक के छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। कक्षा नर्सरी से तृतीय तक के छात्र छात्राओं द्वारा इस 2 दिनों की खेल से मैच।
कक्षा नर्सरी से कक्षा तृतीय तक के छात्र छात्राओं द्वारा इस 2 दिनों के खेलों में बेहतरीन एवं मनोरंजक प्रदर्शन किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य लिपि सिंह के द्वारा छात्र छात्राओं के जीवन में खेलकूद की अहमियत को बताई गई। उन्होंने बच्चों को खेलकूद से हमेशा जुड़े रहने की सलाह दी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.